दोस्तों जैसे कि हम सारे लॉकडाउन के वजह से अपने घर में अटके हुए हैं, वैसे बहुत सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो अपने फैक्ट्री में अटके हुए हैं। कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। मगर अब जून के महीने में जहाँ पे लॉकडाउन खत्म होने के चांसेस दिख रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन्स आने के चांसेस है। मतलब ऐसी बारिश होगी, बौछार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कौन से है ये अपकमिंग स्मार्टफोन्स। लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, ये वीडियो इतना सा भी यूजफुल लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो बात करेंगे कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप अप्रैल या मई के महीने में ही देखने वाले थे, मगर लॉकडाउन की वजह से तारीख पे तारीख करते हुए ये जून के महीने तक आप पहुंचे। और हो सकता है आप उन फोन्स को, मतलब स्मार्टफोन्स को जून के महीने में देख लें। मगर यहाँ पे एक बुरी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको कोई भी इंडियन कंपनी नहीं देखने को मिलेगी हमेशा की तरह। मुझे हमेशा एक बात का मतलब दुख कहिए या फिर मुझे बुरी लगती है कि कोई भी इंडियन कंपनी यहाँ पे नहीं होती हर बार। तो क्यों ऐसा होता है? और जहाँ पे हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने एक नया आत्मनिर्भरता के लिए एक जो पैकेज अनाउंस किया है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम अपने देश में, मतलब भारत में पूरी तरह स्मार्टफोन उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? तो कोई इंडियन कंपनी ये कर पाएगी? और ये कब तक कर पाएगी? और कौन सी कंपनियाँ हो सकती है? अगर आपको ये जानना है या फिर मेरी राय इसके बारे में क्या है ये आपको जानना है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना ज़रूर याद रखिए। तो देखते हैं कौन से हैं ये अपकमिंग स्मार्टफोन्स। तो शुरुआत करेंगे सैमसंग से, क्योंकि सैमसंग मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिस्ट में पहला आ रहा है तो इसलिए इससे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी A31, जो A30s का सक्सेसर कहिए या फिर एक अलग सीरीज़ होगी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। साथ ही में यहाँ पे आपको इस बार मीडियाटेक का P65 प्रोसेसर, जो एक मिड रेंज प्रोसेसर है, वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में ए सीरीज़ में आपको पहली बार देखने को मिल रही है। और इसकी जो प्राइस हो सकती है मेरे ख्याल से इस स्पेक्स को देखते हुए 10 से 15 हज़ार के बीच हो सकती है। तो देखते हैं कब तक ये फ़ोन लॉन्च हो जाता है। और हाँ, सैमसंग मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि वो अच्छे फ़ोन्स बनाता है। और हाँ, आप भी बता सकते हैं आपका मोस्ट फेवरेट ब्रांड कौन सा है और वो मतलब उसकी क्या अच्छी बात है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो अगला फ़ोन है वो OnePlus यूज़र्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे OnePlus लॉन्च कर देगा अपना OnePlus Z या फिर ये OnePlus 8 Lite, जो एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक का Dimensity 1000 या फिर स्नैपड्रैगन का 765 प्रोसेसर, जो एक प्रीमियम मिड रेंज फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है। और इसकी जो प्राइस है वो करीब मेरे ख्याल से 25,000 to 30,000 के बीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जिन्हें एक OnePlus चाहिए, और आजकल OnePlus के भी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, एक कम प्राइस में OnePlus चाहिए तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो उसके बाद आएगा Oppo का Find X2 और Find X2 Pro, जो बहुत दिनों से लॉन्च होने के चांसेस दिख रहे थे मगर हो नहीं रहा था। ये ग्लोबली या फिर कहिए चाइना में तो पहले ही लॉन्च हो चुका है, अब जाकर ये इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत तगड़े फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है 6.7 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही में ये काम करेगा 865 प्रोसेसर पे, और इसका जो कैमरा सेट है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऑब्वियसली एक ओप्पो का फ्लैगशिप फ़ोन है, तो इसकी जो प्राइस है वो करीब 50,000 के आसपास होने के चांसेस हैं। मगर इसकी स्क्रीन, इसका कैमरा, इसका परफॉर्मेंस देखते हुए मेरे ख्याल से ये वर्थ होगा, क्योंकि ओप्पो का जो कैमरा तो हमेशा बहुत अच्छा होता है। साथ ही में यहाँ पे कुछ रूमर्स है कि ओप्पो अपना Reno 4 सीरीज है वो भी लॉन्च कर देगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली एक मिड रेंज होगा, जहाँ पे ये काम करेगा स्नैपड्रैगन के 765G प्रोसेसर पे। यहाँ पे आपको 48 MP के क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे डुअल पंच होल कैमरा भी आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक डेप्थ सेंसर कैमरा होगा और एक नॉर्मल कैमरा। और इसके साथ ही बहुत सारे फीचर्स भी Reno सीरीज में आपको इससे पहले भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक फ़ोन अच्छा हो सकता है। तो नोकिया भी यहाँ पे कुछ फ़ोन लॉन्च कर सकता है, जैसे कि 5.3 और 6.3, जो 5.2 और 6.2 का सक्सेसर हो गए। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5.3 की, तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही में ये काम करेगा स्नैपड्रैगन के 665 प्रोसेसर पे, और यहाँ पे भी आपको एक 6.5 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिल सकता है, जो करीब 4000 mAh बैटरी के साथ आएगा। और जहाँ पे बात है 6.3 की, तो ये कॉम्पैक्ट फ़ोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि इसके जो स्क्रीन साइज़ होगा मेरे ख्याल से 5.7 या फिर 5.5 इंचेस का भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको इस फ़ोन के लिए रुकना ही चाहिए।
तो सैमसंग अपने A31 के साथ ही अपनी जो M सीरीज़ के जो बजट फ्रेंडली दो फ़ोन्स है वो भी लॉन्च करेगा, जैसे कि M01 और M11। M01 जो होगा वो बहुत कम प्राइस रेंज में आएगा, जिसकी प्राइस मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास होगी, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको 4000 mAh की बैटरी और इसका जो प्रोसेसर होगा वो होगा स्नैपड्रैगन का 439 प्रोसेसर, जो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोसेसर है। और साथ में अगर यहाँ पे बात करते हैं M11 की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की स्क्रीन भी मिलेगी, 13 MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में अच्छी बात है, जिसकी प्राइस होगी करीब 10 से 12,000 के बीच। तो देखते हैं सैमसंग ये भी फोन्स कब तक लॉन्च करता है। तो अब बात करते हैं पोको की, जो पोको अपना लॉन्च करेगा पोको F2 Pro, जो हालांकि Redmi K30 Pro ही है, मगर उसको रीब्रांड किया गया है, जो इंडिया में लॉन्च हो सकता है पोको ब्रांडिंग के अंडर, जहां पे आपको मिल सकता है 865 प्रोसेसर। हालांकि ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फोन है, तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलेगा बहुत सारे अच्छे होंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का एक फुल HD स्क्रीन, 64 MP का एक क्वाड कैमरा सेटअप, 20 MP का एक सिंगल सेल्फी कैमरा जो पॉपअप होगा, और यहाँ पे दो वेरिएंट्स हो गए 6GB और 8GB के। और साथ ही में यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 4700 mAh की, जहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो करीब मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास हो सकती है। तो देखते हैं कब तक ये भी फ़ोन लॉन्च हो जाता है। तो पोको हो चुका है, तो अब रेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडमी लॉन्च कर देगा अपना Redmi Note 9, जो Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max का एक छोटा वर्जन होगा, जहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का एक IPS LCD स्क्रीन, साथ ही में 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी और उसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर। और खास बात यह है कि ये जो 18 वाट्स का जो चार्जर है वो आपको इनबॉक्स मिलेगा, मतलब फ़ोन के साथ ही आएगा, जो अच्छी बात है। अब बात करते हैं Realme की। तो Realme यहाँ पे लॉन्च कर सकता है अपने दो फ़ोन्स, जिसमें से एक होगा Realme X3 सुपर जूम और दूसरा फ़ोन होगा Realme 6S। अगर हम बात करते हैं X3 सुपर जूम की, तो यहाँ पे आपको बेस्ट कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उससे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 वाट का फास्ट चार्जर, 4200 mAh की बैटरी और 855 प्लस प्रोसेसर के स्नैपड्रैगन के ये काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वाड कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे आपको 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और साथ ही में 60x का डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे आप गैलेक्सी की भी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। अगर आपने फ़ोन परचेस किया और अगर आपने गैलेक्सी की फ़ोटोज़ निकाल ली और वहाँ पे अगर आपको कहीं पे कैप्टन मार्वल दिख जाते, तो मेरी तरफ से उसको हाई कर देना। तो बेसिकली मेरे ख्याल से इस फ़ोन की जो प्राइस है वो करीब 30 to 40,000 के बीच होने के चांसेस हैं। और अगर हम बात करते हैं Realme 6S की, तो ये Realme 6 का एक छोटा वर्जन होने वाला है, क्योंकि हमें तो पता है Realme 6 जो था पहले से थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा था, और आफ्टर GST इसकी जो प्राइस है वो और बढ़ चुकी है। तो जो Realme 6S होगा वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली फ़ोन हो सकता है, जहाँ पे आपको मिल सकता है MediaTek का G90T प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। और इसकी जो प्राइस हो सकते हैं वो करीब 10 से 15,000 के बीच, या फिर कहिए 10 से 12,000 के बीच हो सकते हैं। तो देखते हैं ये दोनों फ़ोन्स कब तक लॉन्च होते हैं इंडिया में। तो लास्ट में हम बात करेंगे Huawei P40 सीरीज़ के बारे में। ये बेस्ट फ़ोन है, मगर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये GMS के साथ नहीं आता। मतलब यहाँ पे आपको गूगल मोबाइल सर्विसेज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसके कैमरा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बेस्ट कैमरा मिलेगा, जैसे कि 52 MP का मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ ही में यहाँ पे आपको मिलेगा 40 MP का एक सीने शूटर और 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो जूम लेंस। मगर ये GMS पे काम नहीं करता, ये काम करता है HMS पे, और इंडिया में हम बहुत ज़्यादा गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हैं, और इसी प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे अलग भी फ़ोन्स मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इस फ़ोन के अलावा बाकी फ़ोन्स लेने में ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप सोच सकते हैं, आपको अगर ये फ़ोन अच्छा लगता है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स थे मेरे ख्याल से, जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकते हैं और आप जून के महीने में इसको परचेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।